हेलो बच्चों। हम हर रोज एक अनसीन पैसेज भी कर रहे हैं, तो उस कड़ी में हम कौन से पैसेज पे आगे हैं? 5th नंबर पे। तो चलो पढ़ते हैं। देखो, ए यंग मैन, एक जवान आदमी। एक ही था ना, इसलिए क्या लगाया है? वाज। मैं तुम्हें पता है ये बात क्यों बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ? ये हैबिट हो जानी चाहिए हमें कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वोज। और देखते ही दिमाग में आना चाहिए, लिखते हुए भी दिमाग में आना चाहिए कि सिंगुलर के साथ क्या आता है? वोज। तो एक आदमी था गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। मतलब एक आदमी तैयार था क्या होने के लिए? पास होने के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए। फॉर मैनी मंथ्स ही हैड एडमायर ए ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार इन ए डीलर्स शोरूम। एडमायर मैंने होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, पसंद करना भी थोड़ा कह सकते हैं। कई महीनों से वो क्या करता था, एक सुंदर स्पोर्ट्स कार को डीलर के शोरूम में मतलब तारीफ करा करता। नोइंग हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट, मतलब वो जानता था कि उसके पिता उसको क्या कर सकते थे, खरीद। अफोर्ड मतलब सहन करना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे खरीदने की बात कर रहा है। ही टोल्ड हिम ऑल दैट ही वांटेड। तो उसने कहा कि जानता था कि मेरे पास पिताजी इसको अफोर्ड कर सकते थे, और उसने बताया जो वह चाहता था। एज ग्रेजुएशन डे अप्रोच्ड, अप्रोच मैंने होता कहीं पहुंचना है, जाना, तो मतलब इसका मतलब ग्रेजुएशन डे जैसे ही नज़दीक आया, यंग मैन अवेटेड साइंस दैट हिज फादर हैड परचेज द कार। मतलब जवान आदमी सोच रहा था ना, इंतजार कर रहा था कुछ चिन्हों का कि उसका पिता क्या कर रहे, उसको परचेज कर रहे। फाइनली ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज ग्रेजुएशन, जिस दिन वो ग्रेजुएशन वाला दिन था, हिज फादर कॉल्ड हिम इनटू हिज प्राइवेट स्टडी। मतलब जो स्टडी रूम था, जो जहाँ भी होगी वहाँ पे उसके पिताजी ने उसको बुलाया। हिज फादर टोल्ड हिम हाउ प्राउड ही वाज टू हैव सच ए फाइन सन। उसके पिताजी ने उसको बताया कि उसको कितना गर्व महसूस होता है कि भाई इतना अच्छा बेटा है मेरा। एंड टोल्ड हिम हाउ मच ही लव्ड हिम, और उसको बताया कि वह उसे कितना प्यार करता है। ही हैंडेड हिज सन ए ब्यूटीफुल रैप्ड गिफ्ट बॉक्स। हैंडेड का मतलब देना, अपने बेटे को दिया। रैप्ड मैंने लपेटा हुआ, गिफ्ट बॉक्स। क्यूरियस मतलब उत्तेजित, बट समवट डिसअपॉइंटेड। वो क्यूरियस भी था लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मतलब नाराज था। द यंग मैन ओपनड द बॉक्स एंड फाउंड ए लवली लेदर बाउंड बाइबल विद ए यंग मैन नेम एम्बोज्ड इन द गोल्ड। तो उसने जब जैसे उसको खोला, उसने एक प्यारी सी लेदर से बनी हुई बाइबल की किताब मिली, जिसके ऊपर उसका नाम गोल्ड से लिखा हुआ था। हैविंग बीइंग एंग्री he raised his voice to his father and said, with all your money you give me a Bible। मतलब इतने पैसों के साथ क्या तुम्हें बाइबल ही दोगे? and storm out of the house and leaving the Bible। storm out का मतलब तूफानी तेजी से, मतलब गुस्से में, आग में घर से बाहर निकला और बाइबल क्या कर दी, वहीं पे छोड़ दी। many years passed and young man was very successful in business। बहुत साल बीत गए थे और जवान आदमी क्या हो गया था, बिजनेस में सक्सेस भी हो गया था। ही हैड ब्यूटीफुल होम। हैड मतलब के पास था, यहाँ पे हैड परफेक्ट मत सोचना हमेशा। हैड देखते ही पास्ट देखना, कन्फर्म पास्ट है, अभी ये नहीं पता कि वो परफेक्ट है नहीं है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट है, नहीं तो सिंपल पास्ट है। जैसे हैज हैव देखते ही प्रेजेंट, और थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट, नहीं तो सिंपल प्रेजेंट। एंड वंडरफुल फैमिली, एक प्यारा परिवार था। He realized that his father was very old and hence he should have gone to him। तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके पापा क्या हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं। हेंस इसी वजह से वे उनके उसके पास जाना चाहिए। शुड किसके लिए यूज करते हैं? चाहने, मतलब उसके लिए, सलाह के लिए कुछ चीज चाहिए है। He had not seen him since graduation day। उन्होंने उसको कब से नहीं देखा है? अपनी ग्रेजुएशन डे से नहीं देखा। बिफोर ही कुड मेक अरेंजमेंट, मतलब जब तक वो अरेंजमेंट कर सकता था। ही रिसीव्ड ए टेलीग्राम टेलिंग हिम हिज फादर हैड पास्ड अवे। ठीक है, क्या बताया उन्होंने? उसने जब एक टेलीग्राम रिसीव हुआ जिसमें क्या बताया कि उनके पिताजी क्या हो चुके हैं, पास नबी हम तक गुजर चुके हैं। एंड विल्ड ऑल ऑफ हिज पोजेशन टू हिज सन, और क्या दे दिया, मतलब इच्छा की है कि मेरा सारा पोजेशन, मैंने जो कमाया है, जो अधिकार है, वो सब किसका हो जाना चाहिए, मेरे बेटे का। ही नीडेड टू कम होम इमीडिएटली, उसने देखा कि वह मुझे जरूर से जल्दी घर आना चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ द थिंग्स, चीज़ों की केयर करनी चाहिए।
when he arrived at his father's house, sudden the sadness and reverence filled his heart. देखो जैसे when जब he arrived मतलब past simple अपने घर पापा के घर पहुंचा, sudden मतलब अचानक है, sadness मैंने दुख है, और reverence होता है आदर, ठीक है, ये बहुत फेमस वर्ड है reverence, आदर, उससे उसका दिल भर गया. He began to search through his father's important papers and saw still new Bible. मतलब उसने देखा, उसने पूरे इंपॉर्टेंट पेपर देखे और क्या देखा है, एक नई बाइबल देखी. जस्ट हैज ही हैड लेफ्ट इट ईयर्स एगो, मतलब वो ऐसी की ऐसी जैसे सालों पहले थी. विद टीयर्स ही ओपन्ड द बाइबल एंड बिगिन टू टर्न द पेजेस, और उसने क्या किया, बाइबल को खोला और पेज क्या किए, स्टार्ट किए. एंड एज ही डिड ए कार की ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द बाइबल, क्या निकली, उसकी कार की चाबी निकली उसके कवर के पीछे से. एंड इट हैड ए टैग विद द डीलर नेम, द सेम डीलर हु हैड द स्पोर्ट कार ही हैड डिजायर, जिस स्पोर्ट कार्स के डीलर के पास जाकर उसने इच्छा की थी. एंड ऑन द टैग वाज द डेट ऑफ हिज ग्रेजुएशन एंड होल वर्ड पेड इन फुल, मतलब क्या लिखा होता है, सब कुछ पहले ही पे कर चुके हैं. एंड हाउ मैनी टाइम्स डू वी मिस स्पिरिट्स ब्लेसिंग, एंड क्या लिखा है कि बहुत बार हम क्या मिस कर देते हैं, आत्मा से जो आशीर्वाद निकलते हैं. एंड आंसर टू आवर प्रेयर बिकॉज दे डू नॉट अराइव एग्जैक्टली एज वी, मतलब हम मिस कर देते हैं जो भगवान ने जो हमारे लिए भेजा है, और हम किस में था, हम आंसर करते हैं अपनी प्रेयर में, दे डू नॉट अराइव एग्जैक्टली एज वी, मतलब जो हम आंसर मांगते हैं जिस तरीके से आना चाहिए ना उस तरीके से नहीं आता. इस कहानी का ये मतलब है कि हमें कोई चीज़ चाहिए है, हमने वो प्रे किया, भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस तरीके से भगवान हमें देगा हम उसको उस तरीके से लेना नहीं चाहेंगे. हम सोचेंगे ऐसा थोड़ी देर, हम उसकी पहली चीज़ को देख के वापस भाग लेंगे. मतलब जब सक्सेस मिलती है किसी आदमी को, वो थोड़ी सी मेहनत करवाने के लिए बोलेगा, हमें लगा कि फ्री में आनी चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा. ऐसे देखते क्या लिखा हुआ है, वट डिड यंग मैन वांट फ्रॉम हिज फादर, क्या चाह रहा था वो, सुपर कार. देखो लिखा हुआ वन वांटेड ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स, बिल्कुल सिंपल आंसर है ना. आगे Why did his father call the young man in his private study? Bible gift box, गिफ्ट देने के लिए. His father called the young man in private study to give him a beautiful wrapped gift box. अगला, What was the reaction of the young man to see the present? एक वो क्यूरियस भी था, क्यूरियस भी था और डिसअपॉइंटेड भी था. देखो लिखा, the young man was very much angry to the डिसअपॉइंट, नाराज हो गया, फिर गुस्सा हुआ देख के कि इतने पैसों के साथ क्या, मतलब एक वैसी बाइबल ही. आफ्टर मैनी ईयर व्हेन व्हाट डिड यंग मैन रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ कि मुझे अपने पिता से क्या मिलना चाहिए, वो बूढ़े हो चुके और मुझे उनसे मिलना चाहिए. फाइंड द वर्ड मीनिंग द पैसेज मीनिंग द रेज डिजाइन. देखो रेज डिजाइन क्या होता है, एक जगह लिखा था बाइबल के ऊपर गोल्ड में लिखा हुआ था, गोल्ड में ऐसा थोड़ी है, लिखा हुआ था एम्बोस्ड आ था एक जगह कि नाम है वो कैसे लिखा हुआ है, गोल्ड में ऊपर उठा हुआ है. समझ में आया भाई, सही था.